सो लास्ट क्लास में अगर आप देखो तो हमने पहले ये चीज पढ़ा था कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, आई विल स्टॉप एंड वहां पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट हमने किया था कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, फिर हमने देखा था कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसकी इन्वेंशन कैसे हुई थी। ठीक है, इन्वेंशन में सिर्फ मैंने एक रीजन बोला था, जो मैंने आपको वॉर का रीजन समझाया था वो एक रीजन मैंने बोला था। तो आज हम क्या देखते हैं, आज हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली बुनियादी तौर पर जब कंप्यूटर का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, जो मेजर माइलस्टोन्स थे, माइलस्टोन्स का मतलब होता है कौन से बहुत अच्छे इतने इवेंट थे जिन्होंने पूरे फ्यूचर को शेप कर दिया। तो वो कौन से इवेंट्स थे जिनकी मदद से ये कंप्यूटर जो आज की शेप में है ये आया। दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन टुडेज क्लास। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, पढ़ा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू हाउ टू थिंक। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको क्या सीखना है मुझसे, हाउ टू थिंक, यानी कि असल में सोचते कैसे हैं। अगर आपको यह समझ आए कि सोचते कैसे हैं तो आपने बहुत बड़ा चीज अचीव कर दिया लाइफ में, क्योंकि आपको कोई भी टास्क दिया जाएगा तो आपको ये काम आ जाएगा हाउ टू थिंक वाला, आपको सोचना आ जाएगा। आपको किसी नई सिचुएशन में डाला जाएगा, आपको वहां पे भी सोचना आएगा। इसलिए कंप्यूटर साइंस के अलावा, जो मैं कंप्यूटर साइंस तो पढ़ा ही रहा हूं आपको, तो ये तो आपको एज एन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आपको बिटवीन द लाइंस देखना है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे सोचते हैं। कोई सिचुएशन दिया जाए तो उसमें आप लोगों को कैसे बिहेव करना है, कौन से डिसीजंस लेने हैं। तो इसलिए जो मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बात बोल रहा हूं, इट्स नॉट ए स्टोरी टू रिमेंबर। आपको कहानी याद नहीं रखनी, आपको ये याद रखना है कि हिस्टोरिकली इवेंट कैसे हुए थे, हिस्ट्री में इवेंट जब हुए ये कैसे हुए। तो अगर ये यही सेम चीज अगर मैं उस टाइम पे होता, क्या मैं इसको डिस्कवर कर सकता था। इसलिए हम लोगों का स्लोगन जो है, हम आपको क्या कराएंगे, हम आपको अनलर्न कराएंगे पहले और उसके बाद रिलर्न कराएंगे। अनलर्न का मतलब यह है कि आपने जो चीजें सीखी है, जनरली आप स्कूल में जाते हो वहां पे आपको जबान याद कराया जाता है, ये क्वेश्चन याद करके लाओ, या मैथ्स में ये चीज होता है, तो आप भी कर रहे होते हो क्योंकि आपके पास एक गोल है सामने। गोल ये होता है कि मुझे पेपर सॉल्व करना है, क्लास में पास हो जाना है या क्लास में टॉप करना है। तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हो, वो लर्निंग लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मगअप करते हो उस चीजें आप। तो इसीलिए उन चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, कोशिश ये हो रही है कि उनको अनलर्न कराया जाए और फिर अच्छे वे में उनको रिलर्न कराया जाए। तो रिलर्निंग का मतलब है आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं उस टाइम हिस्ट्री में मौजूद होता तो व्हाट विल हैपन, मैं भी यही चीज डिस्कवर कर लेता। जैसे बार बार बोलता हूं कि न्यूटन का एक ही फायदा था, न्यूटन वाज बोर्न बिफोर अस। आपको यही फीलिंग आनी चाहिए कि न्यूटन हमसे पहले पैदा हुआ। अगर हम भी उसी एरा में होते और हमारी सोच जो है, हमें पता होता हाउ टू थिंक, शायद हम लोग भी ऐसी चीजों को डिस्कवर कर सकते थे। तो इसीलिए ये सब चीजें मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूं। तो अब हम सोचते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट से कैसे बने। जैसे मैंने बोला ह्यूमन क्यूरियोसिटी थी, या कैसे हम लोग इंटेलेक्चुअल काम को ऑटोमेट करें। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी, जो पहली चीज आप बार बार सुनोगे, द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, उसको हम लोग अबैकस कहते हैं। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई कहानी आपको याद नहीं रखनी, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, आपको कहानी याद नहीं, आपको सोचना देखना है कि इंसान सोचते कैसे थे उस टाइम पे, और उसके बाद जब उसने अच्छी तरह सोचा वो कोई डिवाइस लेके आए। ना क्वेश्चन वाज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना था, क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट, टू कैलकुलेट समथिंग। तो अबैकस क्या डिवाइस था, ये बनाया गया था 2500 BCE। ठीक है, बहुत पहले का, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जब चल रही थी उस वक्त अबैकस बना था। आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को याद नहीं रखना, लेकिन इसका गोल ये था, दिमाग में यही गोल था कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जब हो रहा था, जो अब हाथों से हम लोग नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी तरह वो काम ऑटोमेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मैं आपको अबैकस दिखाऊं, ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा डिवाइस होता है जिसमें थ्रेड्स होते हैं। आपको ये ऐसा डिवाइस दिखेगा, आप ये सोचो कि आपको भी एक कैलकुलेटर टाइप का बनाना है। तो लोगों ने कैसे बनाया था इसको, ऐसे डिवाइस, इसमें बहुत सारे थ्रेड्स के होते हैं और उसमें बीड्स होती है, उसमें वो ऐसे ऐसे, जो आपने तस्वीर देखी है, तस्वीर में थ्रेड होता है और बीड्स लगी होती है, इसको एक फ्रेम पे डाल दिया था लोगों ने। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग अबैकस कहते हैं। गिव मी अ सेकंड, मैं आपको वो डिवाइस स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आप मुझे 2 सेकंड देंगे तो मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखा देता हूं। यहां पे मैं जो आपको दिखा रहा हूं, दिस इज अ डिवाइस नोन एज अबैकस, इसको अबैकस कहते हैं। अब मैंने इसको डिजिटली आपको दिखाया, लेकिन यही चीज बनाया गया था, इसको फ्रेम डाला था, लकड़ी का फ्रेम मान सकते हैं, और बीच में एक मल्टीपल स्ट्रिंग्स डाले थे और स्ट्रिंग्स में बीड्स डाले गए थे। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, सपोज दिस वाज कॉल्ड एज वंस प्लेस, इसको हम लोग टेंस प्लेस कहते थे, इसको हंड्रेड्स प्लेस, ऐसे थाउजेंड्स प्लेस जैसे हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते हैं। अगर मैं 1 2 3 4 लिखता हूं, या मैं ऐसा लिखता हूं 1 0 4 8 ऐसा कुछ, तो इसको हम लोग 1048 क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये 8 वंस प्लेस पे है, ये 4 जो है ये टेंस प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, या 1000 प्लेस पे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस, ठीक है, ये 0 की जगह कुछ नहीं, उसके बाद 40 प्लस 8, 1048 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अबैकस जो था, जब ये डिवाइस बनाया गया प्लस और माइनस करने के लिए, तो इसको क्या करते, इसमें ये वाला प्लेस आप वंस प्लेस मान लो, ये वाला प्लेस टूज प्लेस मान लो, ये वाला प्लेस थ्रीज प्लेस मान लो। सपोज आपके पास 5 गाय है और आपने 3 गाय और ली, तो आपको काउंट करना है कि कितनी गाय मेरे पास है। तो ये हम लोग यहाँ पे सिमुलेटर में करते हैं। यहाँ पे आप अबैकस देखोगे तो मेरे पास पहले सपोज 5 गाय थी, 1 2, इनको हम लोग ऐसे मूव करते हैं, ठीक है,
3 4 और 5, सपोज यहाँ इतने मैंने बॉक्स, और जैसे मैंने 3 गाय और लाई तो मैं इसको ऐड करता हूं यहाँ पे, तो अब मैं फिर टोटल में गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब मेरे पास 8 गाय है। ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज ऐसा मान लो कि मैंने पहले 5 गाय थी, फिर 3 लाई, फिर और 7 गाय लाई, अब मुझे टोटल में देखना है। अब जैसे ही +7 करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2, अब यहां पे मेरे पास बीड्स खत्म हो गए। जैसे ही ये बीड्स खत्म हो गए तो करना क्या है, यहां पे एक बीड को यहां लाना है और इन सबको वापस ले जाना है। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, जब ये वाला कॉलम खत्म होता है, जब मैं 1 2 भी लिखता हूं 1 2 3 4, जब 9 खत्म होता है उसके बाद 1 0 में लिखता हूं। वही मैंने यहां पे किया, मुझे टोटल में 9 था ऐसा, और जैसे मुझे एक और प्लस करना था, अब मेरे पास यहां बीट तो बचा नहीं, अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को लेफ्ट ले गया मैं, और इस एक को मैं आगे ले गया। ठीक है, अभी तक मैंने क्या प्लस किया, पहले मैंने 5 प्लस किए, मेरे पास पहला 5 था, इसको वापस ले जाता हूं मैं, मेरे पास पहले 5 थे, फिर मैंने और 3 लाई तो 8, अभी मुझे और 7 प्लस करना था, तो यहां पे मैं 2 प्लस कर चुका था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे बीट्स खत्म हो गए, तो मैं इसको यहां लाऊंगा और इसको वापस ले आऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, मैंने सपोज 3 प्लस कर दिया, अभी और 2 प्लस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके मैं यहां तक एक और ये प्लस करूंगा। अगर आप देखोगे ये 10 वाली प्लेस पे 1 है, और यहां पे ये सपोज मुझे और 2 आगे करने, तो यहां पे ये 5 आएंगे। सपोज मैंने पहले किया 5, उसके बाद उसको 3 प्लस किया, उसके बाद और 5 करने, लेकिन मेरे पास 5 थे नहीं, तो मैंने क्या किया, तो मैंने इसकी जगह इन सबको ट्रेड कर दिया। अगर आप लास्ट में यहां पे देखोगे, जो अब मेरे पास अभी ये बॉक्स पड़ा हुआ है, जो यहां पे जो दिख रहा है, तो यहां पे ये जो प्लेस है दिस इज 1 एंड दिस प्लेस इज 5, तो इसको मैं 15 पढ़ूंगा। तो 15 कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि 5 + 3 + 7 15 होता है। तो मैंने क्या किया, मैं बीट्स में काउंटिंग करता है, तो ये दिस इज लाइक ए कैलकुलेटर। अगर आप ये भी देखोगे, ये रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट भी स्टोर कर रहा है, ये जो इसे यहां पे स्टोर किया था, ये जो पूरा यहां पे स्टोर हुआ है ये सब चीज, ये तो ये इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ऐसे ही आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई मुझे बोलेगा नहीं नहीं एक गाय इसमें मेरी खो गई, सपोज एक गाय को शेर ने खाया, तो मैं एक को यहां से माइनस करूंगा ऐसे, फिर बोलेगा नहीं 2 गाय को माइनस किया, तो मैं ये 2 यहां पे ले जाऊंगा, और लास्ट में बचा कितना, 1 और 2, दैट मींस 12। तो ऐसा ये पहला कैलकुलेटर था, दिस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर जो बहुत पहले यूज किया गया था, जिसको हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कहते हैं, और उसमें ये यूज हुआ था। और इसका मेन मकसद क्या था कि इससे हम लोग प्लस माइनस एडिशन, जिसको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्ली, ये 4 ऑपरेशंस करते थे। तो दिस वाज कॉल्ड एज एबेक्स। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? तो दिस वाज द फर्स्ट माइलस्टोन डिवाइस। अगर आपको ये समझ आया, उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये बहुत ही स्लो था, इसमें भी मूवमेंट पॉसिबल थी। लोग बार बार यही सोच रहे थे क्या इसको किसी तरह से हम लोग फास्ट कर दें, या कोई और चीज क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें क्या हुआ, आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, यस प्लीज। सो दिस एबेक्स ये एक ऐसा डिवाइस था जिससे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आप सब करते थे। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते थे, जैसे सेलर्स, सपोज कोई शिप चलाता था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारा जो किसी को 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता था समंदर, तो वो समुद्री जहाज उनके पास होने चाहिए थे। अब सेलर्स को ये देखना होता था कि हम कहां किस तरफ मूव करेंगे, कौन सा डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उस टाइम और डिवाइस बनाए गए। उसका एक का नाम था एस्ट्रो टेबल। ठीक है, एस्ट्रो लेबल, मुझे खुद ऐसे डिवाइस मैंने यूज नहीं किया है, बट दीज आर डिवाइस यू कैन रिसर्च अबाउट हिम। ऐसे एक और था स्लाइड रूल, बहुत सारे और डिवाइस बनाए गए। ठीक, और स्पेशलाइज क्लॉक्स और बहुत सारे डिवाइस बनाए गए जो स्पेशलाइज काम करते थे। कोई सेलर्स को डायरेक्शन दिखाता था, कोई सपोज मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन करता था मैकेनिकल डिवाइस को यूज करके, या डिवीजन करता था। ऐसे हमारे पास और बहुत सारे डिवाइसेस थे जो सपोज प्लैनेट्स की मोशन देखता था कि सन कब आएगा, सनराइज सनसेट कब होगा। तो ये सब डिवाइस बनाए गए क्योंकि इनका एक स्पेशलाइज काम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सेलर जब सेल करते थे उनको डायरेक्शन देखना पड़ता था कि किस डायरेक्शन में हम लोग को अपनी शिप मूव करनी है, तो उसके लिए उन्होंने एक डिवाइस बना दिया। तो वैसे ही किसी को बड़े बड़े स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन निकालना है, उसके लिए एक स्लाइड रूल बनाया गया है। वैसे ही किसी को सनसेट सनराइज ये सब देखना हो, जैसे सपोज हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग सुबह सनराइज से पहले हम लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो हमें देखना है कि सनराइज का टाइम कहाँ है, कि मेरा फजर का टाइम खत्म हो गया, तो उसके लिए भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डिवाइस बनाए गए। तो बहुत सारा यहाँ तक हुआ था। ये सब हिस्ट्री में जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एबेकस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, और सेकंड चीज यहाँ से और चीजें हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे डिवाइस बने जो कैलकुलेट करता था। तो ये कैलकुलेट तो बीड से बनता था। उसके बाद गियर्स आए। गियर्स आपने देखे होंगे, अगर आप छोटी सी कार ले लोगे और उसको आप लोग डिसेंबल करोगे, वो तोड़ोगे, तो उसमें आपको ऐसे गियर्स दिखेंगे। तो ऐसा एक गियर दिखता है उसमें, ठीक है। तो ये गियर आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपने ऐसे देखा होगा। तो ये एक दूसरा भी गियर ऐसा हो सकता है, सपोज एक बड़ा गियर उसमें हो सकता है, इनको हम लोग गियर्स कहते हैं, जिसमें ऐसे वो दांत बने होते हैं, ठीक है। फिर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये मूव करते हैं, ये घूमते हैं, ये ऐसे गियर्स घूमते हैं। तो इनसे भी हम लोग कैलकुलेटर बनाते, इनसे भी हम लोग प्लस माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन यहां पे है कैसे, अगर आपको मैं गियर्स दे दूं तो आप कैसे इससे कैलकुलेटर बनाओगे।
ठीक है, कैसे आप इससे प्लस या माइनस या सब्ट्रैक्शन करोगे वो आपको देखना है कि वो कैसे करोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस पे आपको बहुत ही सोचना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज सोच लिया तो आप उस लाइन पे आ गए जिसमें एक साइंटिस्ट आता है। साइंटिस्ट ऐसे ही सोचता है कि अगर मैं उस टाइम पे होता तो मैं कैसे सोच रहा, मैं कैसे रिडिस्कवर करता यहाँ पे चीज। तो मैंने आपको बोला एक और डिवाइस मेरे पास है, ये गियर्स। इन गियर्स को आपस में किस तरह कनेक्ट करना है, तो आपको बनाना है कैलकुलेटर। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूं कैसे। सपोज अगर आप गियर्स को कनेक्ट करोगे, मैं ऐसा मान लेता हूं मेरे पास एक गियर है जिसमें मेरे पास 10 दांत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सपोज ऐसा, इसको 10 मान लो, मैंने बहुत ज्यादा ही बना दिया। सपोज यहां पे मैं जो दांत बना रहा हूं टोटल काउंटिंग आप 10 मान लो। आपको जैसे ऐड करना है तो आप इसको रोटेट करो। आपको सपोज अभी आप बाय डिफॉल्ट यहां पे मान लो एक आपकी सुई लगी हुई है, तो नीचे एक सुई है, मार्कर है, तो यहां पे इसको 0 मान लो। या सपोज यहां पे हम लोग इस सुई को 1 पे मान लेते हैं। अगर मेरे पास 9 मार्कर है तो 1, अगर मेरे पास 10 दांत है तो 0 पे मान लेते हैं। तो अब अगर मुझे करना है कि इसको +2 कर दो, तो +2 जैसे मैंने किया, मैं इसको 2 दांत नीचे करूंगा, तो यहां पे एक दांत होगा। सपोज यहां पे ये 1 वाला दांत है, ये 2, और यहां पे मैं ले जाऊंगा तो ये वाला दांत यहां आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा मार्किंग है वो 2 पे आ जाएगा। तो इट इज इक्विवेलेंट, जैसे मैंने इसको +2 किया, माइनस करा मतलब उल्टा रोटेट कर देना। और जैसे ही मैं 10 पे आऊंगा, शायद मैं इसको एक बड़ा सा गियर डालूंगा। अगर जब ये पूरा एक रोटेशन खा जाएगा, जब ये डिवाइस पूरा का पूरा एक बार रोटेट होगा, तो उससे क्या होगा, उससे फिर जैसे 11 या सपोज 10 मेजर करना है तो यहां पे भी दांत लगे होंगे, तो इस दांत को क्या करोगे, जब ये पूरा एक रोटेशन जाएगा तो इसको एक रोटेशन लगना चाहिए। तो आई एम जस्ट गिविंग हाई लेवल आइडिया कि आपको कैसे बनाना है। ये आपको कॉन्सेप्चुअली बनाना है, आपको आप गियर्स नहीं लाने हैं घर में। ये कॉन्सेप्चुअली आप बताओगे मुझे कि कैसे इससे हम, मैंने एडिशन तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास गियर है, मैं मल्टीपल गियर्स को कनेक्ट करता हूं गियर सिस्टम में। तो मैं अगर इसको रोटेट करता जाऊं, अगर मैं इस वाले को रोटेट करता जाऊंगा, एक स्टेप रोटेट किया तो 1, दूसरा स्टेप रोटेट किया 2, फिर और रोटेट किया 3, और जैसे ही मैं यहां पे 9 की काउंटिंग होगी, जब मैं एक पूरा रोटेशन किया 9 तक, और जैसे मैं एक और रोटेट करूंगा, अब ये वापस आएगा, मेरा ये व्हील वापस 0 पे आएगा। लेकिन यहां पे फिर ये वाला व्हील किस तरह मूव होना चाहिए, और यहां पे एक दांत यहां पे भी मार्कर लगा होगा। मार्कर मींस जो किसी चीज का ट्रैक रखे। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कॉन्सेप्चुअली कैसे हम लोग एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्टेप रेकनर कहते हैं। ये 1964 में बनाया गया था, मे बी मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। इसका नाम था विल्हेम लेबनीज ने बनाया था इसको। आपको कोई साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना है, कोई हिस्ट्री याद नहीं रखनी। तो 1964 में द स्टेप रेकनर बनाया गया था, ऐसे द स्टेप रेकनर। तो आपको आपका होमवर्क यही है कि कैसे आप लोग इससे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या था, लेकिन ये बहुत ही स्लो थे ये डिवाइस। आप सोचो कि इसमें घुमाना पड़ता है चीजों को, मैकेनिकल मूवमेंट कितना घुमाओगे, कितना तेज घुमाओगे हाथों से। सपोज जनरली जो मेंटल कैलकुलेशन होता है, मेंटल कैलकुलेशन हम लोग मान लेते हैं 1 मिनट में सपोज हम लोग 10 कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये मैकेनिकल डिवाइस आई, मे बी अब हम लोग 25 कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने थोड़ा इंक्रीज तो किया, लेकिन फिर भी हमें हाथ चलाना पड़ रहा था। इसलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने अरे ये बहुत ही खतरनाक चीजें तो बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत मुश्किल है इनको ऑपरेट करना। तो ये डिमांड ऐसी है कि हमारे पास कुछ इससे फास्ट होना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्री कंप्यूटर टेबल्स बना के रखे, प्री कंप्यूटर टेबल्स। कुछ लोगों ने ये डिवाइस को यूज किया, कुछ लोगों की मैथ जनरली फास्ट थी, तो उन्होंने बहुत सारे टेबल्स बना के रखे। सपोज किसी को स्क्वायर रूट ऑफ 144 पता करना है, ठीक है, अब वो पूरा मेथड नहीं निकाले, या कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज, उसमें बहुत टाइम लगता है, या कोई बहुत बड़ा सा नंबर है 144 ही नहीं तो छोटा नंबर है, अगर हमारे पास 10 डिजिट वाला है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब लोगों ने टेबल्स बना के रखे पहले से, उन्होंने एक बहुत मोटी सी किताबें रखी, उसमें टेबल बना के रखा। वो टेबल, वो किताब खोलते थे और उस पर चेक करते थे क्या आंसर है। तो इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता था, क्योंकि ये किसके काम आते हैं, ये मिलिट्री में बहुत काम आते हैं। सपोज जब वॉर होता है तो उनको वहां पे आर्टरी शेल्स वहां पे वो लॉन्च करने पड़ते हैं। अब जो 1800s में क्या था, जब हम लोग वॉर में होते थे उस टाइम पे सपोज 1 किलोमीटर दूर हमें आर्टरी शेल मारना है, तो वहां पे क्या है, उस वक्त हमें पता होना चाहिए विंड की स्पीड कितनी है, ठीक है, वैसे हमें देखना है टेम्परेचर कितना है। तो ये सब चीजों के टेबल्स बनाए गए कि अगर आप आर्टरी शेल को इस एंगल पे रखोगे, विंड स्पीड इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो ये कितना दूर जगह गिरेगा और कहां पे गिरेगा, वो एग्जैक्टली उसका वो प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस कर रहे थे। तो ये सब प्री कंप्यूटर टेबल्स में हो रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने के बाद जो मैंने कल आपको बताया था, चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे करें कि हम लोग सिर्फ जनरल, हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं बनाएंगे, हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाएंगे। सोचो इस बात को, जब कोई भी टास्क आता है, कोई भी चीज होती है हमारी लाइफ में, तो हम चाहते हैं उसके लिए सोल्यूशन हो। तो फिर हमने सोचा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, क्या हम कोई ऐसी जनरल मशीन बना सकते हैं, ठीक है, जिसको मैं जनरल पर्पस के लिए यूज करूं। तो मैंने यहां पर 2 टर्म्स यूज किए, एक तो जनरल पर्पस और एक मैंने यूज की स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस, जैसे मैंने जो भी अभी बताया आपको, अबैकस जो मशीन था, इट वाज यूज्ड एज कैलकुलेटर, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वो सब करता था। और उसके बाद वो डिफरेंट क्लॉक्स बनाई गई, सपोज एक स्लाइड रूल बनाया गया, एरिस्टोटल बनाया गया। ये सब की कौन सी मशीन्स थी, ये
ये जेनरिक मशीन्स नहीं होके ये हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस मशीन्स थी, एक काम करती थी। लेकिन जब यहां पे आपने देखा कि प्री कंप्यूटर टेबल्स आए तो वहां पे भी क्या था, ये स्पेसिफिक काम के लिए यूज होते थे। तो चार्ल्स बेबेज का थॉट आया कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि एक जनरल पर्पस मशीन बनाया जाए, जनरल पर्पस, या उसने उसको बोला प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल क्या होता है कि इसका कुछ मैं चेंज करूं, ये कोई और भी काम करे, एडिशन तो करेगा ये, सपोज सब्ट्रैक्शन भी करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, डिवीजन भी करेगा, ये सब तो कर ही देगा ये, लेकिन क्या कोई और भी चीज, सपोज क्या मैं इससे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करवा सकता हूं, सपोज क्या मैं इससे कैलकुलस को करवा सकता हूं, डिफरेंट चीजें और करवा सकता हूं जो कंप्यूटेशनल होंगी, जो हम कैलकुलेट करते हैं जनरली, एक ही चीज के लिए नहीं, सिर्फ मल्टीपल डिवीजन के लिए नहीं, क्या मैं बाकी चीजें भी करवा सकता हूं इससे। तो ये किसने सोचा, चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में है, उसने जो मैंने कल आपको बोला था डिफरेंस इंजन को प्रपोज किया, डिफरेंस इंजन। तो उसने बोला हम मैं एक ऐसी मशीन बनाता हूं, उसने उसका पूरा स्केच बना दिया और उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन वो काम कभी खत्म ही नहीं हुआ, ठीक है, डिफरेंस इंजन कभी मार्केट में आया ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने के बाद कुछ और लोगों ने क्या किया, बोला कि थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, उन लोगों ने काम कर दिया स्टार्ट एनालिटिकल इंजन पे, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये मशीन्स फिजिकली तो हमारे पास थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी थे, यहां पे भी इस मशीन को जब बनाया गया, ये पंच कार्ड था, ये सब चीजें लेती थी। तो लेकिन ये कंप्यूटर्स कौन से थे, ये कोशिश ये थी कि हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया जाए, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया जाए जो सिर्फ एक काम नहीं करेगा बल्कि मल्टीपल काम्स करेगा, ठीक है, ये बहुत सारे काम कर सकता है। तो जैसे मैंने कल आपको बोला, इस एनालिटिकल इंजन के लिए जो पहले प्रोग्राम लिखे गए थे कि क्या ये करेगा, तो वो लिखे थे फर्स्ट टाइम एडा लवलेस ने। तो इसीलिए एडा लवलेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रोग्रामर, हिस्ट्री की पहली प्रोग्राम ये, क्योंकि इसने प्रोग्राम्स लिखे थे किसके लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए, जो चार्ल्स बेबेज ने प्रपोज किया था डिफरेंस इंजन, लेकिन वो उनकी लाइफ में बन नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कुछ काम था। उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद एनालिटिकल इंजन वजूद में आया, ये भी लेकिन कॉन्सेप्चुअल आइडियाज थे। और एडा लवलेस ने उसके लिए पहले से ही प्रोग्राम लिखे थे वो पंच कार्ड्स पे, तो इसीलिए एडा लवलेस को हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। यहां तक किसी को कोई डाउट, आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे प्रोग्रेस कर रही है, आप ऐसा समझ लो कि हम लोग अबेक्स से आए, और मैं बहुत सारी हिस्ट्री स्किप कर रहा हूं, मैं बीच में आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं कि इंसान की सोच कैसे इवॉल्व हो रही है। पहली चीज वो सोचा कि मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर चाहिए जिससे मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए। सपोज किसी आदमी के पास भेड़ मवेशी थे तो उनको उसको संभालना होता, उसके लिए ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, तो लोग अबेक्स को यूज करते हैं। फिर लोगों ने बोला कि वॉर होता है, अब वॉर में वो आर्टिलरी शेल्स को हम लोग फेंकते हैं, तो उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी टेबल्स बना दिए। फिर अचानक से चार्ल्स बेबेज को ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा काम करे कि जनरल पर्पस मशीन बना देते हैं जो सिर्फ एक काम नहीं करेगा, स्पेसिफिक काम नहीं करेगा, वो जनरली कोई चीज करेगा। तो उसने आइडिया किस चीज का दिया, डिफरेंस इंजन का। तो डिफरेंस इंजन बन नहीं पाया, तो उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो उसको बना दिया गया एनालिटिकल इंजन। एंड एडा लवलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर जिसने इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। और कोड किसे लिखते हैं, पंच कार्ड्स पे, पंच कार्ड्स पे वो लोग कोड लिखते थे उस टाइम पे। लेकिन ये मशीन्स फिजिकल उस तक अवेलेबल नहीं थी, ये ड्राइंग्स में, स्केच में, ये इनकम्प्लीट फिजिकल फॉर्म में हमारे पास मौजूद थी। तो यहां तक आप सोचो कि सोच कैसे इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे करके। कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी का भी कोई क्वेश्चन? नाउ दैट यू सॉ कि एक जेनरिक पर्पस कंप्यूटर या जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्चुअल आइडिया दिया गया था चार्ल्स बेबेज के थ्रू। तो उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत ही आपने वो पूरा स्टोरी देखा जो मैंने आपको बताया कि वॉर हो गया, ये वो हुआ, तो उसकी वजह से ट्यूरिंग मशीन बना गया, उसको द बॉम्ब याद रखा, उस नाम रखा गया। उससे पहले भी कुछ और चीजें हुई थी। उससे पहले ये हुआ था कि यूएस में सेंसस करना था, जिसको हम लोग मर्दनशुमारी कहते हैं, यू हैव टू काउंट पीपल, ठीक है, उसको हम लोग सेंसस कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को सेंसस करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनको फेडरल फंड्स जो होते हैं वो देने होते हैं लोगों को, कि किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा इसके डेवलपमेंट के लिए। जैसे आपने भी देखा होगा इंडिया में हर साल बजट प्रेजेंट किया जाता है, और सेंसस के बेसिस पे क्या होता है कि इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा, इसमें रोड्स बनेंगे, इसमें बिल्डिंग्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेगा, ये सब दिया जाता है। तो सिमिलरली यूएस में सेंसस करना था, 1890 का सेंसस आपको करना, इनको करना था। तो 1880 में जो सेंसस किया गया था, क्योंकि हर एक 10 साल के लिए किया जाता था, कितने लोग हैं हमारे पास, कहां कहां स्टेट में क्या क्या है और क्या देना चाहिए हमें उन लोगों को। तो 1880 के सेंसस को ऑलरेडी 7 साल लगे थे, 7 years लगे थे करने में, कि इतने सारे लोग आए थे। और जैसे ही ये पब्लिश हुआ था, ये पहले आउटडेट हो गया था, क्योंकि अब उसके बाद सोचो 7 साल अगर सेंसस करने में लग जाते हैं, तो अब जो डेटा यूज करना था, तो उस वक्त तो और पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई होगी। तो ये लोगों ने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ और करना पड़ा। 1890 में लोगों का एक्सपेंडिचर कि अगर हम लोग ने सेंसस किया तो उसको 13 years लग सकते हैं। सोचो, एक डेकेड का डेटा चाहिए हमें, 10 साल के लिए डेटा चाहिए, और उसको कलेक्ट करने में ही 13 साल लग रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं होगा, ये कुछ और करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सेंसस का जो डेटा है, जो हमारा मर्दनशुमारी का डेटा है, ये किसी तरह हम लोग बहुत क्विक टाइम में हासिल करें। ठीक है,
हरमन हॉलग्रिथ एक बंदा था, एक साइंटिस्ट, जिसने एक मशीन इन्वेंट की, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, ठीक है, उसमें भी उसने गियर लगाए थे। तो उसने क्या किया, उसने वो मशीन से सेंसस करा दिया। अब कभी हम लोग वो डिटेल उसका देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप खुद इंटरनेट पे जाके वो मशीन का पिक्चर्स वो सब देख सकते हो। तो उसमें भी उसने वो पंच कार्ड दिए, उनको बोला कि यहाँ पे होल्स फिल करो एंड एवरीथिंग। तो उसने क्या किया, उसने जब वो मशीन बनाई तो उसमें वो लोगों को कार्ड देते थे, उन कार्ड्स में उसको पंच करने थे, उस ऐसा कार्ड देते थे और बोला सपोज कोई मैरिड था, वहां पे एक कॉलम मैरिड का था, अगर आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे होल करना है, तो उस जगह पे होल करना है, एक कार्ड बनाना है आपको जहां पे आपको उस जगह पे होल करना है जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो वो सब कार्ड सपोज फैमिलीज को दिए गए, जब वो कार्ड्स को फिर उस मशीन में डाला गया तो उसने सेंसस बहुत फास्ट किया। इट इज एस्टिमेटेड कि सेंसस जो हुआ वो 2.5 ईयर्स में हुआ। सोचो, यानी 13 साल जिस काम को लगते एक मशीन बनाने से, वो काम कितना आसान हुआ, वो काम 2.5 साल में हुआ। इट वॉज डन इन 2.5 ईयर्स। तो फिर उसके बाद फेडरल फंड जो भी उनको देना था, इट वाज पॉसिबल कि ये मशीन की मदद से हम लोग इतना टाइमलाइन रिड्यूस कर दिया। तो सिमिलर जो अभी क्वेश्चन में आंसर करा था, क्या हमें जॉब मिलेगी, डोंट यू थिंक दिस इज अ जॉब? कोई बंदा आपका 13 साल का काम 2.5 साल में करवा के दे रहा है, तो उसको कितना पैसा देना चाहिए? दैट इज वाई पीपल गेट मनी। मनी इज अ वैल्यू दैट यू प्रोड्यूस। इसने कोई वैल्यू प्रोड्यूस की सोसाइटी में और इसको तो आराम से पैसा मिलेगा। ठीक है, आपको भी यही फोकस करना है कि अगर मैंने ये सीखा कि सोचते कैसे हैं, तो मैं वैल्यू प्रोड्यूस करूं सोसाइटी में और सोसाइटी मुझे आराम से पे करेगी, मुझे जॉब की कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पे आप देखोगे कि यानी 13 साल से हमने 2.5 ईयर्स तक ये सब चीजें करी। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि ये ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाया गया था, दैट होल स्टोरी वाज टोल्ड। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि कैसे इन कंप्यूटर्स को बनाया गया था। ये जो काम हुए थे हिस्टोरिकली, एबैक्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर बनाए गए, फिर चार्ल्स बेबेज को थॉट आया कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बना देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम, जैसे सेंसस का प्रॉब्लम आया तो उसमें भी एक मशीन बनाया गया। तो ये सब मशीन्स क्या था, ये बनाई इसलिए गई थी क्योंकि कोई नेसेसिटी थी, कोई क्यूरियोसिटी थी। दो चीजें कांस्टेंट आप देखोगे, एक बंदा क्यूरियस था तो वो इसलिए काम कर रहा था, दूसरा नेसेसिटी पड़ गई, इस चीज की जरूरत पड़ गई, तो जब जरूरत पड़ी तो हमने कुछ ना कुछ किया। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे और डेवलपमेंट्स आए जो आप आज जो मॉडर्न कंप्यूटर्स देख रहे हो आप लोग, मेरे डेस्कटॉप पे एक कंप्यूटर है, मेरे पास मोबाइल फोन है, इसमें भी यही चीज थी, दो चीजें कांस्टेंट, एक क्यूरियोसिटी, एक जो बंदा था वो क्यूरियस था, और सेकंड चीज जो बार बार आपने देखा कि कोई ना कोई नेसेसिटी थी जिसकी वजह से ये इन्वेंशन हुआ। यहां तक सबको समझ आया? तो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री। ये एक छोटी छोटी मोटी हिस्ट्री थी और बताने का यही मकसद था कि आप लोग सोचोगे कि अगर मैं उस जगह पे होता कि मैं कौन सा डिसीजन लेता, या मैं यही करता कि जो मुझे लोग बताते, मैं इंटेलेक्चुअली डिपेंड रहता उन पे। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, अभी सोच पे आपका पोस्टमार्टम हो रहा है कि आपको सोचना कैसे है। कंप्यूटर साइंस तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आई विल टीच यू रादर हाउ टू थिंक। अभी हम लोग क्या आते हैं, अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको ये ब्रीफ हिस्ट्री समझ आ गई, कंप्यूटर कैसे बने, उसके बाद ENIAC, EDIAC, बहुत सारे और कंप्यूटर वजूद में आए, वो आपको मुझे बताने नहीं क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब हम ये आते हैं कि अब कंप्यूटर को बनाना कि जो मॉडर्न कंप्यूटर ये बनता कैसे है। मैंने कल भी बताया आपको, फंडामेंटली कंप्यूटर इज सिमिलर, कंप्यूटर तो बिल्कुल सेम ही होते हैं, बस ये फॉर्म में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब जो लोग थे, अब लोगों ने ये बनाना स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर को बनाएंगे कैसे। तो कंप्यूटर लोगों ने जनरली चलाए इलेक्ट्रोमैकेनिकल को मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया। आज जो मॉडर्न कंप्यूटर में अगर आप देखोगे ना, सपोज 1940s या 1930s के बाद से लोगों ने ज्यादातर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाए। इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे और उसमें कुछ मैकेनिकल मोशन, यानी कुछ ना कुछ पार्ट मूव होता था। सपोज मोटर क्या है, मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिसिटी पास करो उसमें एक वो जो व्हील है वो सपोज मूव होता है, तो दैट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। तो सिमिलरली कंप्यूटर साइंस या उस टाइम जो लोग थे, उन्होंने, उस टाइम कंप्यूटर साइंटिस्ट थे नहीं, तो उस टाइम जो लोग थे उन्होंने यही सोचा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को बनाते हैं। तो अब क्या करना था, उसमें उनको स्विच चाहिए था कि स्विच ऑन ऑफ करना है। तो क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऑन ऑफ से ही हम लोग ये मशीन्स बनाते, तो पहला मशीन जो उन्होंने बनाया, पहला डिवाइस जो बनाया, उसको हम लोग रिले कहते हैं, दैट्स कॉल्ड रिले। तो रिले कैसे काम करता है, रिले को आप ऐसा मान लो, इसमें एक तार होती है ऐसे, और यहां पे ऐसे ऊपर एक तार होती है और नीचे ऐसे एक तार चली जाती है, और यहां पे और एक तार होती है और यहां पे एक कॉइल लगा होता है। ठीक है, और यहां से ये तार इससे कनेक्टेड होती है। इस तार को आप कंट्रोलर मान लो। ठीक है, जब भी हम इस तार से करंट पास करवाते हैं और इस तार से भी करंट पास करवाते हैं, लेकिन ये यहां पे सर्किट ब्रेक है, तो यह करंट यहां जाएगा नहीं। जब ये करंट जाएगा नहीं, आगे जो भी करंट से काम करना है वो चलेगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, इस कंट्रोलर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। सपोज यहां पे आप ऐसा मान लो, इस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ये क्या करता है, सपोज ये कनेक्टेड, यहां पे मैं रखूंगा नहीं, मैं इसको रखता हूं, तो यहां पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस तो वो मैग्नेटिक वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जो क्लास 11th क्लास 12th में उन लोगों ने ये पता पड़ा होगा कि एक सोलेनॉइड होता है, उसमें से अगर हम लोग करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये क्या करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, यहां से ये इसको अपनी तरफ खींचता है और ये सर्किट ऐसे बंद हो जाता है। ये जो यहां पे सर्किट है ये बंद हो जाता है। ठीक है,
तो एक सर्किट कंप्लीट होता है, तो यहां से जो है करंट पास होता है। यानी ये कंट्रोलर, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जैसे इसमें से करंट पास किया जाता है तो ये सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे ये सर्किट जो है ये कंप्लीट होता है और उसके बाद करंट होना पास होता है। आप ये देखो, ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है। स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को ओपन या क्लोज कर देना है। क्लोज का मतलब यह है कि करंट पास होगा, सर्किट ओपन का मतलब है वहां से करंट पास नहीं होगा। तो ये यहाँ पे स्विच का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग रिले कहते हैं। तो पहले कोशिश की गई थी कि रिले से हम लोग को कंप्यूटर बनाया जाए। यहां पे आप याद रखो, इसको रिले कहते हैं। रिले वॉज यूज एज ए स्विच, ठीक है। जो उस टाइप का मॉडर्न रिले था, अगर आप उसको देखोगे तो इसमें क्या था, जो रिले था वो 50 टाइम्स ओपन या क्लोज करते इन ए मिनट। आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा है कि 50 बार एक मिनट में, ऐसा हो सकता है क्या? 50 बार एक मिनट में तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो लेकिन अगर आप देखोगे ना, आज तो बिलियंस ऑफ टाइम्स जो हम ट्रांजिस्टर यूज करें, वो हम धीरे धीरे आएंगे उस पर। जो ये रिले था इसको बनाया गया, तो इस रिले को यूज करके हार्वर्ड का मार्क 1 बना दिया गया था। हार्वर्ड का जो मार्क 1 कंप्यूटर था वो बनाया गया था इन रिलेज को यूज करके, ठीक है। अब इसमें कितने सारे रिलेज और बाकी कंपोनेंट लगे थे? एस्टिमेटेड है 765,000 कंपोनेंट्स लगे थे इसमें। सोचो कितने सारे कंपोनेंट लगे होंगे, अराउंड मिलियन, यानी 7,65,000 कंपोनेंट्स यूज किए गए थे इसमें। और इसमें 3 मिलियन कनेक्शंस थे। कितने? 3 मिलियन कनेक्शंस। मशीन देखो कितना बड़ा होगा, 3 मिलियन कनेक्शन, इतने सारे कंपोनेंट। और ये एस्टिमेट है कि 500 माइल, यानी 500 मील, 500 माइल इतनी तार लगी थी इसमें, इतनी वायर लगी थी इसमें, ठीक है। इट इज अ 50 फुट मैकेनिकल डिवाइस, 50 फुट का डिवाइस था। इसमें शाफ्ट रनिंग, पूरा एंटायर लेंथ पे शाफ्ट, 5 हॉर्स पावर मोटर लगे होते थे। और ये क्या करता था, ये 3 एडिशन पर सेकंड करता था। पर सेकंड में ये 3 एडिशन या 3 सब्ट्रैक्शन करता था और 6 सेकंड लगते थे इसको एक मल्टीप्लीकेशन करने में। मशीन तो आपने देखा, इतना कॉम्प्लेक्स मशीन, 7,65,000 कंपोनेंट्स और इसमें 3 मिलियन कनेक्शन लगे हैं और 500 मील की तार लगी है इसमें और 50 फुट की ये मशीन है और 5 हॉर्स पावर का इसका मोटर लगा हुआ है। तो ये सब क्या करता है, ये इतना ही फास्ट है, 3 कैलकुलेशंस पर सेकंड, 3 प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन पर सेकंड करता है और 6 सेकंड में इसको एक मल्टीप्लिकेशन करना आता है और 1 मिनट लगता है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवैल्यूएट करने में, जो आपको लगा है sin 30 cos 30, जो आप शायद अभी पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इतना टाइम इसको लगता है, यहां पे ओवर ए मिनट लगता था इसको। किसको? ये मार्क 1 को। अब फंडामेंटल प्रॉब्लम यहां पे क्या था, ये जो रिलेज थे ना, ये बहुत गर्म होते थे। ये रिलेज, ये पहला प्रॉब्लम जो था, ये रिलेज का बहुत ये गर्म होते थे। अभी मैंने आपको बताया दिस वाज नॉट 50 इन अ मिनट, ये सेकंड है, दिस इज इन अ सेकंड। तो पहली चीज जो यहां पे है, इनका हीट का प्रॉब्लम था, नहीं बहुत ही गर्म होते थे। अब उस गर्मी से क्या होता था, इस गर्मी से अपनी तरफ बग्स को अट्रैक्ट करता था। अगर आपने देखा होगा, आप कहीं पे शम्मा जलाते हो तो परवाना आता है, क्योंकि वो परवाना क्या अट्रैक्ट होता है हीट की तरह, लाइट की तरह। तो सिमिलरली ये रिले होता था, इसमें क्या होता है, हीट की जनरेशन की वजह से वहां पे बग्स को अट्रैक्ट करता था, बग्स इंसेक्ट्स इसकी तरफ आते थे। दिस वाज फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इसका स्पीड था। स्पीड मतलब, क्योंकि 50 ऑन ऑफ ये सिर्फ इसको 1 सेकंड में करता था, लेकिन हमें इससे फास्ट चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली और बहुत खतरनाक प्रॉब्लम, दैट वाज वियर एंड टियर। वेयर एंड टियर क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकली क्लोज होता था, खुलता था। अगर मैं बार बार किसी दरवाजे को बंद करूं खोल दूं, बंद करूं खोल दूं, कंटिन्यू करता रहो, आप देखोगे एक टाइम वो टूट जाता है। तो सिमिलरली यहां पे क्या था, ये वेयर एंड टियर था, ये बहुत ही खतरा था इसके लिए, क्योंकि ये रिलेज टूट सकती थी। स्पीड इसकी कम थी कंपैरेटिवली आज, क्योंकि 50 बार ये ऑन ऑफ होता था 1 सेकंड में। तो हीट की वजह से ये बग्स को अट्रैक्ट करता था। तो जो स्टोरी मैंने आपको बोली था, इससे रिले की वजह से क्या हुआ था, तो यहां पे एक टाइम ये हुआ था कि बग्स को अट्रैक्ट करता था, तो इसकी वजह से ये फॉल्टी वैक्यूम ट्यूब जो था, ये फॉल्टी रिले जो था, तो वो फॉल्टी बना और ये मशीन ने काम करना छोड़ दिया। जब बहुत सर्चिंग के बाद देखा गया तो एक रिले में पाया गया कि कुछ बग है। तो आज भी हम लोग कंप्यूटर में जब भी कुछ एरर आता है तो हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर में बग है। क्यों? क्योंकि ये वहीं से आया, मार्क 1 से। हार्वर्ड का जो मार्क 1 था, जो 1944 में बना था, तो इसमें क्या हुआ था, क्योंकि रिले आपने जो थी रिलेज हीट रिलीज करते थे, उसकी वजह से बग्स अट्रैक्ट होते थे। जब ये बग अट्रैक्ट हुआ तो इसने 1-2 रिले को सपोज खराब कर दिया होगा। अब ये कंप्यूटर चल नहीं रहा, जब ये चल नहीं रहा तो लोगों ने इसमें देखा कि कहां पे फॉल्ट है, तो उन्होंने यहां पे ये बग देखा। तो जब ये बग देखा गया तो लोगों ने तब से बोला कि जब भी कंप्यूटर में कुछ एरर आएगा उसको हम लोग बग कहेंगे, और एरर ठीक करने को तब से हम लोग कंप्यूटर में डिबग कहते हैं, ठीक है। डिबग करना मतलब कंप्यूटर का एरर को सही करना, कंप्यूटर के एरर को हम लोग जनरली बग कहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई कि इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हीट रिलीज होती थी तो उसकी वजह से वो मौत आता था। यहां तक सबको समझ आया? क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर बनाए कैसे, तो हम लोग ने रिलेज को यूज करके बनाया। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकता है। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जो कंप्यूटर चीज से बन रहा है, इनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं।
तो कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? अब कंप्यूटर का हार्डवेयर वो सारी चीजें हैं जो टेंजिबल है, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं या जिनको हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कंप्यूटर में क्या है, अब कंप्यूटर बनेगा ना किसी चीज से। अब मैंने आपको बताया कि पहला कंपोनेंट जिससे बनाते थे कंप्यूटर, इट वाज रिलेज। रिले से बनाया गया। मॉडर्न कंप्यूटर जो थे वो रिले से बनाए गए। तो पहला जो रिले था, यानी उस हार्डवेयर को हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, अब सिर्फ रिले तो एक कंपोनेंट है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है। उन कंपोनेंट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम लोग देख भी सकते हैं। तो इन चीजों को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे ह्यूमन में फिर हार्डवेयर क्या होगा? ह्यूमन के हाथ हार्डवेयर है, ह्यूमन की आंखें हार्डवेयर है, ह्यूमन का सर जो है ये हार्डवेयर है। यानी कौन सी चीजों से एक इंसान बनाया गया है, इसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर को बनाने के लिए कुछ सामान तो लगेगा, तो उस सामान को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सिंपल सी चीज याद रखोगे, व्हाट इज अ हार्डवेयर? यानी जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं और जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं, यानी विच कैन बी टच, यानी छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो उस चीज को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? इंसान का भी हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। इस पेन का अपना हार्डवेयर है। यहाँ पे मेरे पास एक माउस है, इसका एक अपना हार्डवेयर है। सिमिलरली यहाँ पे सपोज मेरे पास एक टेप हुआ है, इसका अपना हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर का मतलब यही होता है कि कौन सी इस चीज की बुनियाद क्या है, बना किस चीज से है। तो नाउ हार्डवेयर इज एनीथिंग दैट यू कैन टच या दैट यू कैन सी, उसको देख सकते हो और उसको टच कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें इतने सारे कंपोनेंट लगे थे, 76500 कंपोनेंट। उसमें बहुत सारे रिलेज लगे थे, शायद 3500 रिलेज लगी थी। 3500 रिले, 3600, आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट। 3000 से प्लस इसमें रिलेज लगी थी। तो ये सब के सब क्या है? ये कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाएगा। तो मॉडर्न कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या हुआ? फिर आपने जो देखा होगा कंप्यूटर आपके सामने, उसमें कीबोर्ड होता है। अब अभी हम लोग आए नहीं कि कीबोर्ड कैसे बना, अभी हम आए नहीं कि ये सब चीजें कैसे बनी। तो कीबोर्ड लगा होता है, उसमें स्क्रीन लगा होता है, ठीक है, उसमें कैमरा लगा होता है, ठीक है। सिमिलरली उसमें मेमोरी होती है, उसमें सीपीयू होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ये मॉडर्न कंप्यूटर में हम लोग बाद में आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ हिस्टोरिकली देख रहे हैं कि कंप्यूटर किन से बन रहा है। तो आपको पहली चीज याद रखनी है, जो पहला इंपॉर्टेंट हार्डवेयर यूज किया गया था कंप्यूटर में, दैट वाज रिलेज, क्योंकि हम लोग को स्विच चाहिए थे। तो दिस रिले वाज द फर्स्ट थिंग, और मैंने आपको इसके प्रॉब्लम भी बता दी है। फिर क्या हुआ? फिर हमने सोचा कि इस रिले को तो बहुत प्रॉब्लम है, कुछ और हो सकता है क्या? अगर हमारे पास कोई और हार्डवेयर होता तो वो चीज यूज करेंगे इस स्विच के लिए, ठीक है। तो उस टाइम क्या था? उस टाइम एक बंदा था जिसका नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ये था, एक फिजिसिस्ट था। तो इसने क्या बना दी? इसने डायोड बना दिया था। और डायोड में बताऊंगा नहीं क्या होता है, इसमें कैथोड होता है, एनोड होता है, वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। लेकिन ये डायोड क्या करता है? ये स्विच एक्ट नहीं कर सकता है, और इसको स्विच एक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें से एक और ट्रायोड बनाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उस ट्रायोड में आपको वो लैंप जैसा दिखेगा, जो आपको लैंप घर में होता है ना, उस जैसा दिखता है। ये डायोड से हम लोग को ट्रायोड बनाना होता है। ये किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने बनाया था ये, ठीक है। ये डायोड देखोगे आप, ये आपका फिर से होमवर्क रहेगा कि डायोड क्या होता है। लैंप जैसा कुछ सर ने बोला, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा और बीच में एक वायर सा होगा, और यहाँ से कुछ वायर होगा, इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9th क्लास के स्टूडेंट्स है, 10th क्लास के स्टूडेंट, जिनको शायद ही समझ आएगा। लेकिन जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको पता है कि डायोड क्या होता है। और डायोड में क्या है? ये फिल्मिंग बाय, लेकिन ये क्या करता है? ये एज ए स्विच एक्ट नहीं करता। इस डायोड को हमें ट्रायोड में कन्वर्ट करना है, इसमें और एक इलेक्ट्रो डालना है, यानी एक और करंट पास करने वाला। तो उससे हम लोग ट्रायोड, और ट्रायोड से हम लोग स्विच बना सकते हैं। तो उस ट्रायोड का हम लोग वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, ठीक है। नहीं, पहले हमने रिले देखा, रिले का प्रॉब्लम देखा, फिर हमने सोचा कि रिले में तो मैकेनिकल पार्ट्स है, तो प्रॉब्लम है, ये मूव होता है तो ये टूट सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग ऐसा कोई चीज बनाते जो स्विच ही होगा, लेकिन उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, उसमें कोई हिलने वाला सामान नहीं होगा। अगर हिलने वाला सामान नहीं होगा तो वेयर एंड टेयर कम होगा, तो इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। तो वैसे ही क्या था, यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब बनाया गया। ये वैक्यूम ट्यूब क्या था? इट वॉज अ ट्रायोड, क्योंकि पहले हमने डायोड डिस्कवर किया था। तो जो मैंने आपको बताया, तो डायोड डिस्कवर किया था जॉन एम्ब्रोस ने, फ्लेमिंग ने डायोड बना, उसको फिर उसमें कन्वर्ट कर दिया ट्रायोड में। तो उस ट्रायोड से क्या होगा? उससे हमने वैक्यूम ट्यूब को बना दिया। अब वैक्यूम ट्यूब भी एज ए स्विच एक्ट होता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड फास्ट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही। रिले से तो बहुत फास्ट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें वेयर एंड टेयर का कोई डर नहीं रहता, वेयर एंड टेयर है नहीं इसमें, यानी इसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है, तो वेयर एंड टेयर कहां से है? तो वेयर एंड टेयर वहां पे है नहीं। लेकिन इसका भी कुछ और प्रॉब्लम, ये बहुत फ्रेजाइल था। फ्रेजाइल मतलब ये अगर हाथ से गिरेगा ये टूट जाएगा, ठीक है। ये फ्रेजाइल, ये भी अपने हीट जनरेट करता और उससे भी बग्स वो अट्रैक्ट होते थे, तो उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब, दिस वाज वे बेटर, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था रिले से। तो इससे और एक मार्क 1, उसको क्लॉसल मार्क 1 कहते हैं। जो पिछली बार का मार्क 1 था, दैट वाज हार्वर्ड मार्क 1। इसके बाद क्लॉसल मार्क 1, स्पेलिंग में एग्जैक्ट लिखता हूं, क्लोसस मार्क 1। ये बनाया गया था 1943 में,
इसको इसमें यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, हम लोग कहां से आए, रिलेज से। रिलेज का प्रॉब्लम को पता लग गया, उसके बाद हमने देखा वैक्यूम ट्यूब्स, तो वैक्यूम ट्यूब्स में भी प्रॉब्लम देखा आपने। तो ये जो है ना, ये वाले कंप्यूटर, ये वाले यूज हुए थे, जो मैंने वॉर का आपको कहानी बताई थी ना, उसमें ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। ठीक है, उसमें जो आपको मैंने बताया ट्यूरिंग मशीन, जिसका नाम रखा गया था बॉम्ब, उस ट्यूरिंग मशीन का नाम ये था जो कोड को ब्रेक करती थी, उसमें ये वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया था। ठीक है, और इन्हीं की मदद से जो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बना, उसको हम लोग एनईए कहते हैं। एनईए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो दिस वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो 1945 में उसके बाद बनाया गया, वो कोड ब्रेकिंग के बाद ये सब काम हुए। लेकिन यहां से हम लोग कहां से पूरा जर्नी स्टार्ट किया, यानी हमारा हार्डवेयर क्या था, पहले रिले बनाया था, रिले में हमने प्रॉब्लम देखा, फिर हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स बनाए गए। तो उसके बाद जो है, उसके बाद फिजिक्स और प्रोग्रेस की फिजिक्स ने, तो उसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर्स का जमाना आया, ट्रांजिस्टर बनाए गए। और ट्रांजिस्टर क्या है, ये भी फिर से आपको होमवर्क, मैं बहुत बार बार बोल रहा हूं कि आपको घर में क्या पढ़ना है। तो इसकी फिजिक्स जो है ना, दैट्स बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। ये ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, आप शायद 11th या 12th में आप ये चीज पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कैसे बनते हैं। और ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, तो और बर्न भी नहीं होता। यहाँ पे अगर देखोगे ना आप, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रॉब्लम था। तो ये भी हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, ये फ्रेजाइल होते हैं, फ्रेजाइल मतलब हाथ से गिर गया, टूट गया। और भी इनका प्रॉब्लम क्या था, यानी कि जो मैं यहाँ पे ये स्पीड में भी थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी इनकी स्पीड कम थी। और ये क्या करते, बर्न आउट मतलब ये जल जाते थे। समझिए लैंप जल जाता है, लैंप को आप बहुत यूज करोगे वो जल जाता है। सिमिलरली ये वैक्यूम ट्यूब भी जल जाते थे। फिर हम चाहते थे कि कोई ऐसा डिवाइस हमारे हाथ लगे जो क्या करेगा, जो स्विच का काम ही करे, लेकिन वो बहुत फास्ट हो। तो ट्रांजिस्टर्स वर दोज डिवाइसेस। ये क्या करते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं अपने सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग रिले से आए वैक्यूम ट्यूब्स पे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से हम लोग आए ट्रांजिस्टर्स पे। और आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हो, आपके हाथों में जो डिवाइस होते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, वो मेजरली यहां पे ये चीज यूज कर रहे होते हैं, वो ट्रांजिस्टर्स को यूज कर रहे होते हैं। और ये ट्रांजिस्टर क्या है, ये शायद मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम्स ऑन ऑफ होता है एक सेकंड में, और बहुत ही ये फ्रेजाइल नहीं है। ठीक है, ये बर्न आउट नहीं होता ये ट्रांजिस्टर, और ये इनमें वो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो वैक्यूम ट्यूब्स और रिलेज में थी। और मॉडर्न कंप्यूटर आज भी ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। और हमारे पास आज जो आपको छोटा चिप दिखेगा या फोन दिखेगा, उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो दिस इज द होल जर्नी, कहां से हम लोग हार्डवेयर के लेवल पे आए। तो आज हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि कंप्यूटर बनते कैसे। पहले तो कंप्यूटर की हिस्ट्री देखी, क्यूरियोसिटी, इन्वेंशन, कैसे सब चीजें हुई। फिर हमने देखा कि कोई तो सामान यूज करना है कंप्यूटर बनाने के लिए। तो सामान में हमने देखा स्टार्ट में यूज किया गया था रिले, तो रिले का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। फिर हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रॉब्लम बताया। फिर मॉडर्न टेक में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल होता है आज। तो नेचुरल क्वेश्चन है, अब आगे क्या होगा। मैंने तो आपको पास्ट बता दिया, मैंने आपको बता दिया पास्ट में क्या होता था, मैंने आपको प्रेजेंट भी आज बता दिया कि आज क्या हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन क्या ये नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। दिस शुड बी अ नेचुरल क्वेश्चन। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, हाउ टू थिंक। मैं आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बैकग्राउंड में सिखा रहा हूं सोचते कैसे हैं। तो आपको तो मैंने बता दिया कि पास्ट तो ऐसा था, पास्ट में हिस्टोरिकली ये सब चीजें। फिर मैंने बोला प्रेजेंट में तो ये है, प्रेजेंट में आजकल ट्रांजिस्टर्स है। तो आपका नेचुरल क्वेश्चन होता है फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में कुछ ऐसा बना सकते हैं हम क्या, जिससे हम लोग कंप्यूटिंग को चेंज कर सकते हैं एज अ होल। ठीक है, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट रेलम ऑफ कंप्यूटेशन है। तो यहां पे आप फ्यूचर में, ये भी आपका होमवर्क, बार बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। आपको कोई इंटरनेट यूज नहीं करना, आपको ये लेक्चर फिर से देखना है, और जहां पे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, वहां पे आपको सोचना है, आपको बैठना है और सोचना है कि सर ने तो यहाँ पे ये बता दिया, तो मैं यहाँ पे सोचने की कोशिश करता हूं। और अगर आपने ये मेंटल एक्सरसाइज किया, तो मेरे से लिखवा लो, गारंटी ले लो कि यू विल बी द इंडिविजुअल वर्थ टॉकिंग टू। आप ऐसे लोग बनोगे जिनसे बात करके अच्छा लगेगा लोगों को कि इसको तो पता है, इसको रियलिटी में पता है चीजों का। ये जो नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी हवा में बोल रहा है। तो इसलिए जहां जहां पे मैंने लेक्चर में बोला आपको, यू हैव टू पॉज एंड थिंक। ठीक है, आपको क्या करना है, लेक्चर देखोगे, पॉज करोगे, और वहां पे देखोगे जब मैंने बोला होमवर्क है आपके, तो सोचोगे। मैंने आपको पास्ट बता दिया, मैंने आपको प्रेजेंट बता दिया, तो मैंने आपको बोला कि आपको देखना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या ये ट्रांजिस्टर किसी और चीज से रिप्लेस होंगी, ठीक है, क्या और डिफरेंट रेलम ऑफ कंपटीशन हो सकता है। तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए, आपके लिए होमवर्क है, जो आप बताओगे कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर आपने ये देखा तो यू आर थिंकिंग लाइक ए साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्लास को स्टॉप कर देता हूं। अब मैं क्वेश्चंस लेने के लिए रेडी हूं।